हेलो फ्रेंड्स, जेएसएससी क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप जेएसएससी सीजीएल, झारखंड टेट, झारखंड उत्पाद पुलिस का तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आप लोगों को जो जेएसएससी सीजीएल और झारखंड उत्पाद पुलिस में नागपुरी का सिलेबस रखा गया उस सिलेबस को कंप्लीट करवाया जा रहा है। आज हम लोग नागपुरी व्याकरण में विशेषण पढ़ेंगे। ठीक है, जो नागपुरी व्याकरण है, देखिए नागपुरी व्याकरण में विशेषण पढ़ेंगे और विशेषण में हम लोग विशेषण को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, एक्सप्लेनेशन के साथ, पूरा बहुत सारा मतलब ये एग्जाम्पल के साथ हम लोग इसको समझेंगे। ठीक है, सब कुछ क्लियर कर देंगे और लास्ट में हम लोग एमसीक्यू भी करेंगे। मैंने बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी सेट किया है। ठीक है, दिमाग खोलने वाले एमसीक्यू है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो को देखने के बाद अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, जो जेएसएससी सीजीएल है और झारखंड उत्पाद पुलिस है, तो दोनों में नागपुरी में 100 क्वेश्चंस में 35 क्वेश्चंस के अराउंड, ध्यान से सुनिए कि 35 क्वेश्चंस के अराउंड नागपुरी व्याकरण से क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो आप लोग नागपुरी व्याकरण में भी फोकस करना बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। नागपुरी व्याकरण जो व्याकरण पार्ट है वो पूरा समझने का है और 30 से 35 क्वेश्चन तो एकदम आप लोगों के एग्जाम में नागपुरी व्याकरण से रहेगा। तो वीडियो के साथ बने रहिए। ऑलरेडी मैं संज्ञा पढ़ा चुका हूँ, वर्ण पढ़ा चुका हूँ और सर्वनाम भी बहुत डिटेल में विथ एमसीक्यू बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ। तो आप लोग पहले का वीडियो को नहीं देखे, जाके देखिए। ठीक है, और झारखंड उत्पाद पुलिस में जो मंजर भाग 2 पुस्तक है तो उसका 5 कविता और 5 कहानी का पीडीएफ दिया जा रहा है और अब आप लोगों को नागपुरी व्याकरण का भी पीडीएफ दिया जाएगा। तो पीडीएफ के लिए आप लोग जो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और जो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप है उस पर भी आप लोग ऐड हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें मैं साइंस वगैरह का नोट्स भेजता रहूँगा। ठीक है, तो आप लोग उसमें ऐड हो सकते हैं। चलिए हम लोग विशेषण को शुरू करते हैं, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, विशेषण परिभाषा क्या है विशेषण का कि संज्ञा चाहे सर्वनाम, संज्ञा चाहे सर्वनाम शब्द कर विशेषता, विशेषता मतलब गुण, दोष, संख्या, परिमाण आदि बताए वाला शब्द के ही विशेषण कहल जाएगा। कहने का मतलब है कि संज्ञा चाहे सर्वनाम का कोई शब्द, मान लीजिए सेंटेंस में कोई वाक्य, उसमें कोई शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता बताता है। विशेषता मतलब कि किसी चीज़ का दोष, गुण, संख्या, परिमाण, तो इस सब का विशेषता बताता है तो उस शब्द को ही क्या बोला जाता है, तो उस शब्द को ही विशेषण बोला जाता है। जैसे सुंदर, करिया, करिया मतलब काला, गोर, गोरा, बहुत, पूरा, एक, दुई, ये सभी क्या है, तो ये सभी विशेषण है। बहुत डिटेल में क्लियर कर देंगे, आप लोग सिर्फ सुनते जाइए और वीडियो को अंत तक देखिए। ठीक है, और एमसीक्यू भी जरूर लगाइएगा। चलिए देखते हैं अब क्या है कि विशेष्य। विशेष्य क्या होता है समझिएगा। ठीक है, कि जोन शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम कर बताल जाएला उके विशेष्य कहल जाएला। कहने का मतलब है, देखिए एक वर्ड छूटा है इसमें कि जोन शब्द कर विशेषता बताल जाएला। ठीक है, जोन शब्द कर विशेषता, यहाँ विशेषता लिखिएगा, जोन शब्द का विशेषता। ठीक है, ये आप ध्यान लीजिएगा कि यहाँ विशेषता होगा। ठीक है, छूट गया है कि जोन शब्द कर विशेषता बताल जाएला उके विशेष्य कहल जाएला। क्लियर कर देंगे। एग्जाम्पल देखिए पहले कि लंबा आदमी, एग्जाम्पल है लंबा आदमी, तो लंबा क्या है, विशेषण है, और आदमी क्या है, विशेष्य। मतलब जो आदमी है उसका विशेषता बताया जा रहा है और जिसका विशेषता बताया जाएगा, जिस शब्द का विशेषता बताया जाएगा उसको विशेष्य बोलेंगे और विशेषण जो उसका गुण जो भी है। ठीक है, तो लंबा, लंबा क्या है, विशेषण है, आदमी क्या हो गया, विशेष्य। दूसरा एग्जाम्पल है पूरा घर। देखिए घर का विशेषता कौन बता रहा है, पूरा। घर का विशेषता कौन बता रहा है, पूरा। तो पूरा क्या हो गया, विशेषण, और घर क्या हो गया, विशेष्य। विशेष मतलब कि जिस शब्द का विशेषता बताया जाता है तो उस शब्द को ही विशेष्य बोला जाता है। और विशेषण क्या है, जो संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता का बोध कराता है उसको बोला जाता है विशेषण। ठीक है, एक होता है प्राविशेषण, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, प्राविशेषण क्या है कि जे शब्द विशेषण कर विशेषता बताएला उके प्राविशेषण कहेना। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कोई सेंटेंस, उसमें कोई वैसा शब्द है जो पहले से जो विशेषण है तो उसका विशेषता बता रहा है तो उस शब्द को बोलेंगे प्राविशेषण। जैसे एग्जाम्पल से समझिए कि टह टह इंजोरिया। इंजोरिया, देखिए इंजोरिया क्या है कि
एक विशेषण खुद है, और टह टह मतलब बहुत ज़्यादा इंजोरिया। तो ये टह टह क्या बता रहा है, इंजोरिया का विशेषता बता रहा है। तो टह टह जो होगा यही होगा पराविशेषण। एकदमे अंधार, अंधार भी है लेकिन अब बहुत ज़्यादा है, एकदमे अंधार। तो क्लियर हो रहा है। तो एकदमे क्या हो जाएगा, ये पराविशेषण होगा। टह टह एकदमे। अब देखिए चीनी मीठा है, चीनी मीठा है, अब उसमें और एक शब्द जोड़ देंगे। मीठा तो ऑलरेडी हो गया क्या, ये विशेषण हो गया। अब उसमें एक शब्द जोड़ देंगे, चीनी बहुत मीठा है। तो बहुत जो है वह मीठा का भी विशेषता बता रहा है। तो बहुत क्या हो जाएगा, पराविशेषण हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अब विशेषण का भेद देखते हैं कि विशेषण का भेद क्या हुआ है। विशेषण का भेद 4 तरह का होवेला। एक है, पहला है गुणवाचक विशेषण, बी है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण, और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो ये भेद भी याद रखना जरूरी है। 2017 दरोगा, हाँ शायद 2017 दरोगा में पूछा। मैं क्वेश्चन सेट किया हुआ, आप लोग वीडियो को देखते रहिए कि कैसे क्वेश्चन बना था। ठीक है, एकदम ईजी क्वेश्चन था। चलिए हम लोग पहला देखते हैं गुणवाचक विशेषण कि गुणवाचक विशेषण क्या है। जोन शब्द से संज्ञा चाहे सर्वनाम कर गुण, रूप, दशा, प्रकार आदि कर बोध होवेला उके गुणवाचक विशेषण कहल जाएला। गुणवाचक विशेषण, जोन शब्द से कोई संज्ञा है तो उस संज्ञा का गुण, रूप, दशा, प्रकार, तो इन सब का बोध होगा, उसी को बोलेंगे गुणवाचक विशेषण। एग्जाम्पल से समझिए कि राहुल सुंदर लड़का है। ठीक है, राहुल सुंदर लड़का है, तो इसमें क्या होगा, सुंदर, ये क्या हो गया, गुणवाचक विशेषण। राहुल का विशेषता बता रहा है कि सुंदर है ना। दूसरा एग्जाम्पल देखिए कि रांची भीड़ भाड़ वाला ठाव है के। रांची जो है वह भीड़ भाड़ वाला ठाव है के, तो भीड़ भाड़ जो है दशा बता रहा है, किसका दशा बता रहा है, तो रांची का। तो भीड़ भाड़ क्या हो गया, गुणवाचक विशेषण। रांची, रांची क्या है, संज्ञा है, तो संज्ञा का ही विशेषता बता रहा है भीड़ भाड़, है ना। और जिसका विशेषता बता रहा है जोन शब्द, जैसे भीड़ भाड़ विशेषता बता रहा है रांची का, तो रांची क्या हो जाएगा, विशेष से हो जाएगा। समझ रहे हैं, ऑलरेडी पढ़ा दिए कुछ देर पहले कि विशेष से क्या होता है कि जिसका विशेषता बताया जाता है उसको बोलते हैं विशेष से। जैसे पहला एग्जाम्पल में देखिएगा तो विशेष से क्या होगा, राहुल विशेष से होगा, क्योंकि राहुल का विशेषता बता रहा है सुंदर शब्द, और सुंदर शब्द क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। तीसरा देखते हैं कि दामोदर प्रदूषित नदी है। दामोदर नदी जो है प्रदूषित नदी है, तो ये प्रदूषित शब्द जो है यह क्या है, उसका दशा बता रहा है, यह गुण होगा, मतलब गुण मतलब विशेषण होगा। और दामोदर नदी क्या हो जाएगा, तो यह विशेष से हो जाएगा, है ना। देखिए गुणवाचक विशेषण में क्या क्या होता है वो सब देखिए अब, कि समय संबंधी गुणवाचक विशेषण, जिसमें वर्तमान आएगा, भूत आएगा, नया आएगा, पुराना आएगा, ये सभी समय से संबंधित है। ठीक है, तो याद रखिएगा, याद ये सब रखना, ये चीज़ को एकदम दिमाग में रखिएगा, पूछा जाएगा इस सब से। दूसरा है ठाव संबंधी। ठाव संबंधी में लंबा मतलब कोई जगह है तो वो लंबा है, चौड़ा है, ऊंचाई है, बाहरे है, भीतरे है, मतलब जगह से संबंधित विशेषण ये सब है। आकार संबंधी विशेषण, आकार संबंधी में क्या होगा, तो गोल आकार का है, चाकर है मतलब चौकर है, सुंदर है, चौक है, भोथड़ है, भोथड़ है ना। दशा संबंधी, दशा संबंधी गुणवाचक विशेषण क्या होगा, तो दुबला मतलब कोई आदमी दुबला है, पतला है, भारी है, गीला है ना। रंग संबंधी में क्या होगा, तो हरियर, पियर, करिया। गुण संबंधी में बेस, सच्चा, झूठा, कंजूस, सुंदर, ये सभी क्या आ जाएगा, गुण में आ जाएगा। और संज्ञा संबंधी, संज्ञा संबंधी में क्या होगा, मुंबईया, लखनवी, गुजराती, इटालियन, है ना। तो ये सभी संज्ञा संबंधी गुणवाचक विशेषण होगा। तो ये पूरा ये टेबल याद रखिएगा, गुणवाचक विशेषण इस तरह के होते हैं। ठीक है, मैंने लिख दिया है, आप लोग ये दिमाग में 2 बार पढ़िएगा, खुद दिमाग में सब छपने लगेगा। देखिए दूसरा हम लोग देखते हैं संख्यावाचक विशेषण। बहुत क्लियर से बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे और सब कुछ क्लियर कर देंगे। एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, नागपुरी व्याकरण से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण क्या है, देखिए कि जे विशेषण शब्द अपन विशेष से कर है ना, निश्चित या अनिश्चित संख्या कर बोध कराएला उके संख्यावाचक विशेषण कहल जाएला। कहने का मतलब है कि ऐसा शब्द जो अपना विशेष से कर निश्चित या अनिश्चित संख्या
निश्चित या अनिश्चित संख्या, इसको सुनिए अच्छे से, है ना, कि निश्चित या अनिश्चित मतलब निश्चित भी हो सकता है और निश्चित नहीं भी हो सकता है। तो जे शब्द आपन विशेष कर निश्चित या अनिश्चित संख्या कर बोध कराएला उ के संख्यावाचक विशेषण कहल जाएला। एग्जाम्पल देखिए क्या कहने का मतलब है कि हम लोग 5 भाई बहन हैं, ठीक है, हम लोग 5 भाई बहन है, ये जो है ये संख्यावाचक विशेषण है, संख्यावाचक। और 5 एकदम एग्जैक्टली बात हो रहा है 5, तो क्या हो जाएगा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अभी निश्चित और अनिश्चित भी बहुत क्लियर कर देंगे, टेंशन नहीं लेना, है ना। तो हम लोग 5 भाई बहन, है ना, तो 5 क्या हो गया, तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण। देखिए दूसरा एग्जाम्पल कि कक्षा कर कुछ छात्र अनुपस्थित है, कक्षा कर कुछ छात्र अनुपस्थित है, तो इसमें संख्यावाचक विशेषण क्या होगा, तो कुछ होगा, कुछ, है ना। लेकिन यह अनिश्चित हो जाएगा क्योंकि पता नहीं है कि कुछ में कितना है, 5 है, 7 है, 8 है, कुछ में पता नहीं ना है जी, तो क्या हो जाएगा, अनिश्चित, है ना। तीसरा देखिए कि 5 ठो आदमी मन बन जाए है। अब इसमें एकदम फिक्स हो गया कि 5 हो गया है आदमी मन, ठीक है, बन जाए है, तो 5 ठो क्या हो गया, तो संख्यावाचक विशेषण। और कौन सा होगा, तो निश्चित होगा, है ना, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। एग्जाम्पल समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ विशेष से क्या हो जाएगा, तो ये हम लोग विशेष से हो जाएगा। कक्षा कर कुछ छात्र अनुपस्थित है, तो विशेष से क्या हो जाएगा, ये कक्षा हो जाएगा, कक्षा का विशेषता बता रहा है ना। चलिए हम लोग देखते हैं संख्यावाचक विशेषण, ठीक है, सॉरी संख्यावाचक विशेषण का भेद। अब संख्यावाचक विशेषण जो पढ़ा है उसका भी भेद है, बताया ना जी, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या है, तो देखिए कि संज्ञा चाहे सर्वनाम कर निश्चित संख्या कर निश्चित संख्या बताए वाला विशेषण के निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहल जाएगा। जो संख्यावाचक विशेषण है 2 प्रकार का होता है, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित जो होता है वो क्या होता है, तो संज्ञा या सर्वनाम का निश्चित संख्या का बोध कराता है, निश्चित संख्या का, जैसे 5 रुपया, 10 आदमी, है ना। अब देखिए निश्चित संख्यावाचक विशेषण 5 तरह का होवेला। जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण वो भी 5 तरह का होता है। एक हो गया गणनावाचक। गणनावाचक क्या है कि ई आपन विशेष कर संख्या या गिनती कर बोध कराएगा। जो गणनावाचक है वह अपना विशेष कर संख्या या गिनती का बोध कराता है। ई भी 2 तरह कर होवेला। जो गणनावाचक विशेषण है वह भी 2 तरह का होता है। एक हो गया पूर्ण संख्यावाचक, पूर्ण संख्या कर प्रयोग होवेला, मतलब पूर्ण संख्यावाचक में क्या होगा कि पूर्ण संख्या, जैसे 4, 5 ये पूर्ण संख्या, 4.5 थोड़ी है, 4.5, 2.5, 3.5 नहीं ना है जी, पूर्ण संख्या का मतलब 4, 5, 8, 10, है ना, तो पूर्ण संख्यावाचक। और एक होता है अपूर्ण संख्यावाचक। अपूर्ण संख्यावाचक जिसमें पूर्णांक नहीं है, जैसे 1.25 रुपया, 2.5 किलोमीटर, ठीक है, तो ये अपूर्ण संख्या हो गया। अब जो निश्चित संख्यावाचक पढ़ रहे थे तो उसमें पहला देखिए गणनावाचक, और गणनावाचक में हम लोग देखिए पूर्ण संख्यावाचक और अपूर्ण संख्यावाचक। तो जो निश्चित संख्यावाचक है उसी का दूसरा और एक जो 5 भेद है उसमें से एक है क्रमवाचक। क्रमवाचक क्या है, जे विशेष कर क्रम के बताएला, जो विशेष का क्रम का बताता है, जैसे पहली, दूसरी, तीसरी, ये सभी हो गया। तो ये सभी किस में आ जाएगा, तो ये सभी निश्चित संख्यावाचक में आ जाएगा। तीसरा है आवृत्तिवाचक। आवृत्तिवाचक क्या है कि जे विशेष में कोई इकाई कर आवृत्ति कर संख्या बताएला। विशेष में कोई इकाई कर आवृत्ति कर संख्या बता, इकाई आवृत्ति का मतलब क्या है, 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना, 8 गुना। तो जो गुना वाला भी आएगा जो विशेषण, तो वह भी संख्यावाचक विशेषण होगा और निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। अभी MCQ में सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी सिर्फ ध्यान से सुनते जाइए और दिमाग में घुसाने की कोशिश कीजिए कि बात क्या हो रहा है ना। चौथा क्या है कि संग्रहवाचक। संग्रहवाचक जे मतलब शब्द, जे शब्द आपन विशेष कर सब इकाई कर संग्रह बताएला। जैसे 4, 5, मतलब कि मान लीजिए 5 आदमी है तो 5 आदमी, 6 आदमी, 8 जूता, है ना। तो ये सभी हो गया संग्रहवाचक। एक हो गया समुदायवाचक, जे वस्तु मनक सामुदायिक संख्या कर व्यक्त करेला। जैसे 1 दर्जन अंडा, 5 जोड़ी चप्पल, ये समुदाय का पूरा बात कर रहा है।
1 दर्जन अंडा, 5 जोड़ी चप्पल, तो ये सभी भी आएगा निश्चित संख्यावाचक विशेषण में। निश्चित संख्यावाचक विशेषण का 5 प्रकार देखिए, गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, संग्रहवाचक और समुदायवाचक। ये सभी को दिमाग में बैठा लीजिएगा, प्रश्न बनेगा यही सबसे। अब देखते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जो संख्यावाचक विशेषण था उसका 2 प्रकार बोले ना, कि एक निश्चित संख्यावाचक और एक अनिश्चित। निश्चित में क्या है कि एग्जैक्ट पता चल जाता है कि 5 गो है कि 8 गो है कि 10 गो है कि 2 जोड़ी चप्पल है कि 8 दर्जन अंडा है ना, तो ये एग्जैक्ट पता चल जाता है। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, तो इसको पढ़ते हैं कि जे विशेषण शब्द से विशेष से कर निश्चित संख्या कर बोध नहीं होएला। विशेष से कर निश्चित संख्या कर बोध नहीं होएला, जैसे कई, कुछ, सौब, तनिक। देखिए ये सबसे जो ये शब्द पढ़िएगा तो ये सबसे क्या किसी चीज़ का निश्चितता का पता चल रहा है जी हैं। सौब में कौन कौन आ रहा है पता नहीं ना चल रहा है। कुछ में 8 गो है, 9 गो है, 10 गो पता चल रहा है। तनिक में कितना तनिक, एकदम तनिक कि तन्नी सुनाओ ज़्यादा कि और तनी सुन ज़्यादा, कुछ सब पता चल रहा है नहीं। तो ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। जैसे कि कुछ लोग बेहोश हो गए, कुछ लोग बेहोश हो गए, इसमें अनिश्चित संख्यावाचक कौन हो गया, कुछ, है ना। कुछ लोग बेहोश हो गए, जो कि लोग का विशेषता बता रहा है, तो लोग हो जाएगा विशेष से हो जाएगा, और कुछ क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। ठीक है, कुछ। अब कुछ अनिश्चित क्यों है, क्योंकि कुछ में पता नहीं है कि 5 गो है कि 8 गो है कि 10 गो है। दूसरा एग्जाम्पल है कि कुछ देरी कर बाद उ आता। अब कितना देरी के बाद आएगा थोड़ी पता है जी, कि 1 घंटा कि 2 घंटा कि 3 घंटा, तो अनिश्चितता है, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब हम लोग तीसरा देखते हैं परिमाणवाचक विशेषण। जे विशेषण शब्द से कोई वस्तु कर नापेक तौलेक बोध होवेला। परिमाणवाचक विशेषण में नापेक तौलने का बोध होवेला, है ना, कि नापने और तौलने का बोध होता है। संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण में आप लोगों को डाउट हो सकता है, लेकिन मैं उसको बहुत अच्छे से समझा दूंगा, आप लोग सिर्फ बने रहिए। मुझे पता है कि इसमें थोड़ा डाउट होता है स्टूडेंट को, तो क्लियर कर देंगे। आप लोग सिर्फ देखते रहिए, सुनते रहिए, ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो नापेक तौले कर बोध होवेला वो परिमाणवाचक विशेषण होवेला, उके परिमाणवाचक विशेषण कहल जाएला। जैसे देखिए, शेर भैर दूध, ठीक है, और पानी दे, ठीक है। पानी को हम लोग परिमाण नापते हैं, ठीक है, नापने तोलने का बोध होता है। सौब धन, ठीक है, तो ये सभी क्या है, परिमाणवाचक विशेषण है। अभी देखिए परिमाणवाचक और संख्यावाचक पूरा क्लियर हो जाएगा, आप लोग इस वीडियो को देखते रहिए। परिमाणवाचक विशेषण 2 तरह कर होवेला, एक हो गया निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और एक अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण जैसे 1 किलो चीनी, निश्चित है कि 1 किलो चीनी का बात हो रहा है। 1 लीटर दूध, निश्चित है कि 1 लीटर दूध का बात हो रहा है। 10 हाथ जगह, मतलब जो जगह है वो निश्चित है कि 10 हाथ का ही बात हो रहा है, ठीक है। अब अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है जैसे क्या है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। जैसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में पूरा सुख, 100 आदमी, कुछ पैसा, कुछ निश्चितता का पता नहीं है कि 100 आदमी में कितना आदमी है, कुछ पैसा में कितना पैसा, पूरा सुख में कितना सुख, ये सब पता नहीं चलता है, जिसमें अनिश्चितता का बोध होता है, तो उसको अनिश्चित परिमाणवाचक। और परिमाणवाचक विशेषण में क्या उसका पहचानने का है कि नापने तोलने का बोध होता है, ठीक है, नापने तोलने का। इस सार्वनामिक विशेषण पढ़ते हैं, ठीक है। सार्वनामिक विशेषण क्या है कि जे शब्द संज्ञा या सर्वनाम कर दने इशारा करेला, संज्ञा या सर्वनाम शब्द कर दने इशारा करेला, या संज्ञा से पहले आए के उकर विशेषता के प्रकट करेला। संज्ञा से पहले आए के उकर विशेषता के प्रकट करेला, उके सार्वनामिक विशेषण कहल जाएला। सार्वनामिक विशेषण मतलब क्या बोलने का है कि ऐसा शब्द, कोई वाक्य में ऐसा शब्द जो संज्ञा से पहले आए के उस संज्ञा कर विशेषता बताएला, संज्ञा से पहले आए के उस संज्ञा कर विशेषता बताएला, उस शब्द को क्या बोलेंगे, सार्वनामिक विशेषण। जैसे एग्जाम्पल से समझिए कि ई घर हमर है के, जो ई घर है हमर है के, तो जो ई जो है, ई शब्द, यह क्या होगा, सार्वनामिक विशेषण होगा, क्योंकि घर जो है, घर यह क्या है,
ये घर जो है यह है संज्ञा। संज्ञा से पहले क्या आया? ई आया। तो संज्ञा से पहले जो शब्द आ करके संज्ञा का विशेषता बताता है उसको बोलेंगे सार्वनामिक विशेषण। तो ई क्या होगा? ई मतलब यह, ई मतलब यह हिंदी में। तो ई घर हमर है के, तो ई क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण। घर जो संज्ञा है उससे पहले आकर के घर का विशेषता बता रहा है। ई अमन है के, अमन क्या है? संज्ञा, और संज्ञा से पहले ई आया, ठीक है। तो ई जो होगा वह सार्वनामिक विशेषण होगा, क्योंकि सार्वनामिक विशेषण उसी विशेषण कहते हैं जो संज्ञा से पहले आकर के संज्ञा का विशेषता बताता है, ठीक है। तो अमन जो संज्ञा है उससे पहले ई शब्द आकर के उसका अमन का विशेषता बता रहा है, तो ई क्या हो जाएगा? तो ई हो जाएगा आपका सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। अब ई जो शब्द आया वो सार्वनामिक विशेषण हो गया, तो अमन क्या हो जाएगा? आप ही लोग सोचिए, बार बार बता चुके हैं कि जिस शब्द का विशेषता बताया जाता है उसको बोलते हैं विशेष्य। अमन का विशेषता बताया जा रहा है तो अमन हो जाएगा विशेष्य, ठीक है। क्लियरिटी आ रहा है? बहुत अच्छे से क्लियर कर देंगे। वीडियो को देखते रहिए, और वीडियो अच्छा लग रहा है, एक एक चीज़ को मैं अपने हाथ से लिख के बनाया हूँ। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक फैलाइए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सार्वनामिक विशेषण। देखिए सार्वनामिक विशेषण दो तरह कर होएला, एक हो गया मौलिक सार्वनामिक विशेषण और दूसरा हो गया यौगिक सार्वनामिक विशेषण। जे बिना कोनो बदलाव कर संज्ञा कर पहले आवेला, मतलब सार्वनामिक विशेषण मतलब जो संज्ञा के पहले आकर के उस संज्ञा का विशेषता बताता है। अब मौलिक सार्वनामिक विशेषण क्या हो गया? जो सार्वनामिक विशेषण का एक प्रकार है कि जे बिना कोनो बदलाव कर संज्ञा कर पहले आवेला, मतलब किसी तरह का कोई चेंजेस ना हो और संज्ञा के पहले आता है, तो उसी शब्द को बोलेंगे मौलिक सार्वनामिक विशेषण। जैसे ऊ आदमी, ऊ जो है यह आदमी का विशेषता बता रहा है, ऊ क्या हो जाएगा? तो मौलिक सार्वनामिक विशेषण। ई घर, ई घर, घर का विशेषता कौन बता रहा है? ई बता रहा है। ई चश्मा, चश्मा का विशेषता कौन बता रहा है? ई बता रहा है। यौगिक सार्वनामिक विशेषण, जे शब्द मूल सर्वनाम में प्रत्यय लगाले बनेला। कि क्या है यौगिक सार्वनामिक विशेषण? कि जे शब्द मूल सर्वनाम में प्रत्यय लगाले बनेला। जैसे ऐसन आदमी, जो ऐसा आदमी होगा ना जी, उसी को ऐसन आदमी, ईसन कपड़ा, इतना पैसा, तो ये सभी जो होगा इतना, ऐसन, कतना, है ना, तो ये सभी होगा यौगिक सार्वनामिक विशेषण। तो ये ऐसन शब्द जो है यह आदमी का विशेषता बता रहा है, तो ऐसन क्या होगा? तो ये होगा यौगिक सार्वनामिक विशेषण। ईसन कपड़ा, ईसन, ठीक है, तो ये सभी क्या होगा? तो यौगिक सार्वनामिक विशेषण। अब देखिए और चीज और डिटेल में पढ़ कर दे रहे हैं कि यौगिक सार्वनामिक विशेषण निम्न सार्वनामिक विशेषण से बनेला। जो यौगिक सार्वनामिक विशेषण होता है तो वह अन्य सार्वनामिक विशेषण से कैसे बनता है? जैसे ई से क्या क्या बनता है? ई जो है यह मूल सार्वनामिक विशेषण है, और ई से बना ईसन, इतना, इतना, ऐसा, ऐसन, तो ये सभी क्या होगा? यौगिक सार्वनामिक विशेषण। जो मूल सार्वनामिक विशेषण में प्रत्यय जुड़ने से बनता है उसको बोलते हैं यौगिक सार्वनामिक विशेषण। ऊ से क्या क्या बनेगा? ऊ जो है आपका मूल सार्वनामिक विशेषण है, और ऊ से बनेगा उतना, वैसन, तो ये सभी क्या होगा? ये होगा यौगिक सार्वनामिक विशेषण। अब जो से क्या बनेगा? तो जितना, जतना, जैसन, तो ये जो है यह मूल सार्वनामिक विशेषण, और जितना, जितना, जैसन, ये सभी यौगिक सार्वनामिक विशेषण। आई होप क्लियरिटी आ रहा होगा। कौन से क्या कि कौन हो गया मूल सार्वनामिक विशेषण, और कौन से क्या बनेगा? कतना, कैसन, तो जो कतना और कैसन है ये सभी क्या होगा? तो यह होगा यौगिक सार्वनामिक विशेषण। यौगिक सार्वनामिक विशेषण का जो निर्माण होता है, बनता है, वह मूल सार्वनामिक विशेषण में प्रत्यय जुड़ने से बनता है। मेरे शब्दों में गौर कीजिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, हर चीज़ क्लियर हो जाएगा, हर चीज़। बहुत डिटेल में पढ़ा रहे, बहुत डिटेल में। कोई नहीं पढ़ाएगा इतना, कोई नहीं पढ़ाएगा, गारंटी बता रहा हूँ। पेड कोर्स में ऐसा कोर्स नहीं मिलेगा, और फ्री में हम दे रहे हैं। देखिए अब जो दिक्कत होगा स्टूडेंट को जो विशेषण में, वो दिक्कत होगा परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण में। तो हम दोनों का अंतर को बता दे रहे हैं। देखिए कभी दिक्कत नहीं होगा जी, कभी नहीं दिक्कत होगा। अंतर को ध्यान से सुनिए। क्या है कि जे वस्तु कर नाप तौल होवेला उकर ले जे विशेषण शब्द कर प्रयोग होवेला वो परिमाणवाचक विशेषण होवेला। मतलब कि अभी MCQ भी करेंगे ना तो और ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगा। आप सिर्फ सुनते जाइए कि मतलब
जे वस्तु कर नाप तौल होवेला उकर ले जे विशेषण शब्द का प्रयोग होवेला वो परिमाणवाचक विशेषण होवेला। जैसे देखिए कुछ दूध दे, दूध को हम लोग नापते तोलते हैं 1 लीटर 2 लीटर, तो दूध के लिए दूध क्या है, इसको नापते तोलते हैं, तो इसके लिए जो विशेषण का प्रयोग होगा ना वह परिमाणवाचक विशेषण होगा। देखिए 2 किलो चीनी को हम लोग नापते तोलते हैं, थोड़ी गिनते हैं जी, चीनी को गिन सकिएगा नहीं ना। तो चीनी क्या हो गया, चीनी को नापते तोलते हैं, तो जिसका भी नाप तोल होता है तो उसके लिए जिस विशेषण का प्रयोग होता है उसको बोलते हैं परिमाणवाचक विशेषण। तो दुई क्या हो जाएगा, आपका दुई हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण। अब देखिए संख्यावाचक विशेषण कि जे वस्तु कर गिनती हो सकेला उकर ले जे विशेषण शब्द का प्रयोग होवेला उके संख्यावाचक विशेषण कहल जाएला। मतलब कि पता चल जाएगा कि उसको हम गिन सकते हैं। जैसे देखिए 2 आदमी, भाई साहब 2 आदमी मेरा सामने गिन सकते हैं ना जी, नहीं गिन सकते हैं, आदमी लोग को तो गिन रहे हैं जितना भी मेरा सामने है, तो ये क्या हो जाएगा, संख्यावाचक हो जाएगा। और इसके लिए क्या जो भी विशेषण का प्रयोग होगा, जैसे यहाँ दू है यह संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। कुछ बच्चे, मान लीजिए मेरा सामने कुछ बच्चे हैं, उसमें से हम तो उसको लोग को गिन सकते हैं ना जी, भले अनिश्चित है लेकिन गिन तो सकते हैं ना जितना भी है, तो बच्चों लोग को गिन सकते हैं। तो अगर गिन सकते हैं तो समझिए कि संख्यावाचक होगा। तो ये जो कुछ हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, तो संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा कि परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण में क्या अंतर है, कि एक में परिमाण का नापने तोलने का बोध होगा और एक में आपको ये एहसास हो जाएगा कि आप लोग गिन सकते हैं। ठीक है, कि आज हम 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस जो MCQ लगाए हैं आप उसको गिन सकते हैं, है ना। और एक तरह से देख लीजिए कि परिमाणवाचक विशेषण कर बाद द्रव या पदार्थ संज्ञा आवेला। मतलब द्रव पदार्थ जो आता है तो परिमाणवाचक विशेषण के बाद क्या आएगा, तो आप लोग देखिएगा द्रव पदार्थ का ही आएगा। ठीक है, द्रव पदार्थ आएगा। और जबकि संख्यावाचक विशेषण कर जातिवाचक संज्ञा आवेला। मतलब संख्या विशेषण कर बाद ये बाद, ठीक है, यहाँ नीचे बाद होगा इस जगह पे, कि जबकि संख्यावाचक विशेषण कर बाद जातिवाचक संज्ञा आवेला। संख्यावाचक विशेषण के क्या बाद आएगा, जातिवाचक। जैसे यहाँ देखिए ना, ये संख्यावाचक विशेषण है ना, कि आदमी को गिन सकते हैं, और ये क्या हो गया, ये विशेषण दू हो गया, आदमी विशेष हो गया, और आदमी क्या है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है जी। पूरा मतलब आदमी का बात हो रहा है, पूरा संसार का आदमी का बात हो रहा है। देखिए जातिवाचक बच्चा, पूरा दुनिया का बच्चा का बात हो रहा है। तो जो संख्यावाचक विशेषण होगा उसके बाद क्या होगा, जातिवाचक। अगर प्रश्न बन गया कि संख्यावाचक विशेषण के बाद कौन सा संज्ञा आता है, तो एकदम देखना है जातिवाचक संज्ञा मार देना है, नौकरी ले लेना है ना। चलिए अब हम लोग MCQ प्रश्न उत्तर लगाते हैं। दिमाग खोलने वाले MCQ हैं, बहुत सही MCQ सेट किए हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा मेहनत को देखते हुए, और आप लोग कमेंट कीजिए जी, मोटिवेशन मिलता है, मोटिवेशन कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, तब तो मोटिवेट होंगे हम। इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए, वीडियो को शेयर भी नहीं करते हैं। और मंजर भाग 2 पुस्तक जो झारखंड दरोगा में है, झारखंड उत्पाद पुलिस में है, तो उसका 5 कविता और 5 कहानी का PDF दिया जा रहा है, और ग्रामर सेक्शन का नागपुरी व्याकरण का भी PDF दिया जाएगा आज से। ठीक है, तो आप लोग जो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें आप लोग ऐड हो सकते हैं। उसमें मैं आप लोगों को साइंस का बहुत अच्छा नोट्स, जो मेरे पास खुद का नोट्स है, मेरा खुद का बनाया हुआ है, वो मैं आप लोगों को सेंड करता रहूँगा। ठीक है, चलिए MCQ देखते हैं। पहला है कि विशेषण शब्द विशेषता बताएला। जो विशेषण शब्द होता है इसका विशेषता बताता है। ऑप्शन A है संज्ञा, B है सर्वनाम, C है दुयो, D है कोई नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो मेरा पहला ही लाइन था कि विशेषण किसका विशेषता बताता है, तो संज्ञा और सर्वनाम दोनों का, तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि वो आदमी गोर है, मैं सही ऑप्शन के चुनूँ। देखिए ये दिमाग खोलने वाले ऑप्शन से आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा इस टाइप का, ये मैंने खुद से सेट किया है। ठीक है, कि ये एक चीज़ में मैं आप लोगों को 2-3 चीज़ क्लियर कर दूं, तो ये मैंने सेट किया है खुद से कि वो आदमी गोर है, मैं सही ऑप्शन के चुनूं। बताइए वो क्या होगा, गुणवाचक, और गोर परिमाणवाचक। वो गुणवाचक होगा जी, सोचिए। और गोर परिमाणवाचक, गोर तो गुणवाचक होता है, रंग वगैरह का होता है, सुंदरता, गोर, ये सब गुणवाचक देखे ना जी। तो ये तो गलत हो गया ऑप्शन। B ऑप्शन को देखिए, B ऑप्शन क्या है, वो संख्यावाचक वो है जी। इसे 2, 3, 4 का बोध हो रहा है नहीं ना, तो देखिए खत्म हो गया। तो गोर को तो चुनिए, सोचिए ही नहीं, जब वही गलत हो गया। तो तीसरा देखिए,
ऊ सर्वनामिक विशेषण, अच्छा हाँ ऊ आदमी, सर्वनामिक विशेषण आदमी का विशेषता वो बता रहा ना जी, आदमी क्या है तो संज्ञा है और संज्ञा से पहले ऊ लग गया तो ये सर्वनामिक विशेषण आ रहा है कि ना, आदमी का विशेषता बता रहा। तो चलिए वो तो सही हो गया। गौर गुणवाचक, हाँ ये तो सही है, गौर गुणवाचक होता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बताइए, ऐसे क्वेश्चन आप लोग खुद से सोचिए, फील कीजिए। नागपुरी मतलब जो व्याकरण पार्ट होता है वो फील करने का होता है, सोचने का होता है, दिमाग खोलने का होता है, और मेरा ऑप्शन से आप लोगों को दिमाग खुल जाएगा। कहीं से कॉपी पेस्ट करके नहीं दे देते हैं, दिमाग लगाते हैं कि कैसे सेट करें कि आप लोगों को पसंद भी है और आप लोग सीखे भी, सीखना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं तीसरा कि हेठे देवल में मतलब नीचे देवल में कौन विशेषण है के, विशेषण कौन है। ऑप्शन ए है पेड़, पेड़ विशेषण है जी। बी आदमी, पेड़ आदमी भी विशेषण है जी। सी बेकारी, डी सुंदरता, हाँ डी सुंदरता तो विशेषण है, ठीक है, बोध कराता है कि सुंदर लड़का है ना, सुंदर लड़की, हम सुंदर लड़की से शादी करबो है ना, तो ये सुंदरता क्या हो गया, ये सुंदरता हो गया विशेषण। चौथा क्वेश्चन कीजिए कि विशेषण का कै गो भेद है, विशेषण का कै गो भेद है। ऑप्शन ए है 3, बी है 4, सी है 5 और डी है 6। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी मतलब 4 गो होता है विशेषण का बोध, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि जेकर विशेषता बतायल जाएला ओके का कहल जाएला। एक्सप्लेनेशन जब डिटेल में पढ़ा रहे तो उसमें 10 बार इस चीज़ को बताए होंगे, क्योंकि दिक्कत होता है स्टूडेंट्स को, जो नए हैं, जो नए पढ़ रहे हैं ग्रामर सब पहली बार, तो बहुत दिक्कत होगा, इसीलिए हर एक चीज़ को क्लियर करते जा रहे हैं, सामने लिख भी देते हैं डेफिनेशन में। तो पर विशेषण, विशेष, सी क्रिया विशेषण और डी सब। तो बताइए जिस शब्द का विशेषता बताया जाता है उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है विशेष्य। जैसे ऊ आदमी, ऊ आदमी, तो आदमी का विशेषता बताया जा रहा है, तो ऊ जो आदमी शब्द होगा वह क्या होगा, विशेष्य होगा, विशेष्य। जिसका विशेषता बताया जाएगा उसी को बोलेंगे विशेष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि बिहान जल्दी उठबे तब जैसे सी नौकरी पावे, कौन विशेषण है के। बताइए इस सेंटेंस में किस विशेषण का प्रयोग हुआ है, जायतवाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक विशेषण और डी है कोई नहीं। बताइए, दिमाग लगाइए और ऑप्शन को एकदम बहुत सही से देखिए, क्योंकि मेरा ऑप्शन जो रहता है वो थोड़ा दिमाग लगाने वाला ही होता है। जायतवाचक विशेषण ये तो है ही नहीं विशेषण का प्रकार जी। परिमाणवाचक विशेषण, बिहान जल्दी उठबे तो जैसे सी नौकरी पावे, बिहान वगैरह जो समय का पता चलता है, पहला ही जो गुणवाचक विशेषण में देखिए जाके पढ़ाए हैं कि समय व सब पता चलता है, काल का पता चलता है, संज्ञा से जो शब्द बनता है, तो ये सभी गुणवाचक विशेषण होता है। और ऑप्शन नंबर में गुणवाचक विशेषण हम सेट ही नहीं किए हैं। क्यों नहीं सेट किए हैं, ताकि आप लोग सोचिए, ऑप्शन को ध्यान से देखिए, क्योंकि ऑप्शन को ध्यान से देखना जरूरी है एग्जाम में। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, कोई नहीं, क्योंकि बिहान क्या है, काल, समय क्या है, तो ये जो है गुणवाचक विशेषण है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि ऊ राम है के मैं विशेष से कौन है गे, ऊ राम है के मैं विशेष से कौन है गे, विशेष से। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, राम, क्योंकि राम का विशेषता बताया जा रहा है, ठीक है। 8वां क्वेश्चन देखते हैं कि जे शब्द विशेषण कर विशेषता बताएला उके का कहल जाएला। विशेषण के भी जो विशेषता बताता है उसको क्या बोलेंगे। ऑप्शन नंबर है विशेषण ही बोलेंगे, या क्रिया विशेषण बोलेंगे, या पर विशेषण बोलेंगे, या डिविशेष से बोलेंगे। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और अगर आप लोग ऑप्शन नंबर सी सोच रहे थे तो हम सही सोच रहे हैं, और आप लोग ऑप्शन नंबर सी ही कर रहे होंगे, क्योंकि मैं बहुत बार बता चुका हूँ अभी तक में। तो पर विशेषण बोलते हैं उसको, जो विशेषण का भी विशेषता बताता है। बहुत मीठा, है ना। 9th क्वेश्चन है कि पर विशेषण कर पहचान करूँ, दूध बहुत मीठा है, तो इसमें पर विशेषण क्या होगा। देखिए मीठा तो है, ये है, तो ये तो विशेषण हो गया। और बहुत शब्द जो है वह मीठा का भी विशेषता बता रहा है, तो पर विशेषण क्या हो जाएगा, पर विशेषण हो जाएगा बहुत, क्योंकि बहुत जो शब्द आ रहा है वह मीठा का भी विशेषता बता रहा है। और जो विशेषण का ही विशेषता बताता है उसको बोलते हैं पर विशेषण, तो बहुत क्या हो जाएगा, पर विशेषण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 कि नीचे देवल में परिमाणवाचक विशेषण के पहचान करो। परिमाणवाचक जिससे नाप तौल का बोध हो। हमरे जग 10 कॉपी है, कॉपी को हम लोग नापते तोलते हैं कि जी तोलते हैं कि गिनते हैं, कॉपी गिनेंगे ना जी, तो ऐसे खत्म हो गया, क्योंकि ये संख्यावाचक विशेषण होगा। वो रमेश कर भाई है के, वो रमेश का भाई है के, तो ये तो सार्वनामिक विशेषण हो गया, तो खत्म हो गया। दूध में 1 किलो और चीनी डाल,
हाँ ये हो सकता है, लेकिन पहले ऑप्शन डी भी पढ़ते कहा है कि कुछ आदमी काम करे लागल हथी। आदमी को तो गिन सकते हैं ना जी, भले कुछ है यहाँ अनिश्चित है लेकिन आदमी को गिन सकते हैं ना, तो भी तो गलत हो क्योंकि यह संख्यावाचक हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। कैसे दिमाग खुल रहा है, सोच पा रहे हैं, सोचिए बहुत मजा आएगा। ठीक है, कहीं से कॉपी पेस्ट करके नहीं डाल दिए, दिमाग लगा के क्वेश्चन सेट किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकार कर बोध कौन विशेषण कराएला। आकार कर बोध पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, परिमाणवाचक, बी है संख्या, दुइयो और डी के नहीं चकोर। आकार मतलब लंबा चौड़ा सुंदर, तो ये सभी क्या होता है, तो गुणवाचक विशेषण होता है। ऑप्शन में कोई है ही नहीं गुणवाचक विशेषण, तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, 12वां क्वेश्चन है कि बाजार से कुछ चीनी लेते आवे में कौन विशेषण है। पहला बात देखिए कि बाजार से कुछ चीनी लेते आवे, आप चीनी पकड़िए, चीनी शब्द को पकड़िए, चीनी को अपना आपते तोलते हैं, है ना, तो हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण। तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो खत्म हो गया। अब इसमें है निश्चित परिमाण या अनिश्चित। अब देखिए कुछ से पता चल रहा है कि 1 किलो का बात हो रहा है कि 2 किलो का बात हो रहा है, 3 किलो का बात हो रहा है, नहीं ना पता चल रहा। तो कुछ क्या हो जाएगा, अनिश्चित, तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। क्या मजा आ गया। इसी बात पर लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। ऐसा कोई नहीं पढ़ाएगा जी, कोई नहीं पढ़ाएगा इतना डिटेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 कि और घी दे में कौन विशेषण है। अब घी को भी नापते तोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी खत्म हो गया। और मतलब थोड़ा सा और दे, तो थोड़ा सा और में कितना कि मतलब 1 ग्राम ज़्यादा, 2 ग्राम ज़्यादा, 3 ग्राम ज़्यादा, पता नहीं ना है जी। पता है 1 ग्राम का बात रहता तो बोल देना निश्चित, और में पता ही नहीं चल रहा है तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। तो ऐसे क्वेश्चन देखना है, बस दिमाग लगाना है, थोड़ा सा सोचना है। मेरा बात को सुनिए और मेरा बात को एग्जाम टाइम सोच लीजिएगा कि सर ऐसा बताए थे। 14वां क्वेश्चन है कि कुछ आदमी रांची जाए लागल हथी में कौन सा विशेषण है। देखिए आदमी है, इसको तो हम लोग गिन सकते हैं, तो ये परिमाणवाचक वाला तो खत्म हो गया, बी और सी, और सॉरी ये सी होगा और ये डी होगा, तो ये खत्म हो गया। निश्चित संख्यावाचक या अनिश्चित, कुछ क्या बताए, बार बार बता रहे, कुछ से पता नहीं चल रहा है कि 1 2 3, तो ये अनिश्चित हो जाएगा। 14 का बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए ये 15वां क्वेश्चन है, कौन विशेषण कर भेद नहीं लागे। और 2019 में जो आप ही लोग का जो झारखंड दरोगा नहीं क्या उत्पाद पुलिस जो हुआ था, उसी में क्वेश्चन पूछा था कि सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, जातिवाचक विशेषण और डी गुणवाचक विशेषण। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जातिवाचक विशेषण नहीं होएला। टूह लाल हेके का हेके, विशेषण, सर्वनाम, संज्ञा या क्रिया विशेषण, तो यह विशेषण होगा। ठीक है, विशेषण एक्चुअल में यह पर विशेषण होगा। तो यह 2017 दरोगा में पूछा था। ठीक है, तो और बहुत सारा क्वेश्चन है, लेकिन मेरा थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है, इस वजह से नहीं करवा पा रहे हैं। ठीक है, PDF में बहुत विस्तार से दिया हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेट भी किए हैं, और लास्ट में ये भी दिया हुआ है। तो आप लोग PDF के लिए जो व्हाट्सएप नंबर दिया उस पर कॉन्टेक्ट कीजिए। आज इतना ही तक देखते हैं, वीडियो को लंबा भी करने से आप लोग ही इरिटेट होते हैं। तो चलिए इतना ही तक रखते हैं। ठीक है, तो ये विशेषण रहा। MCQ भी 15 करवा दिए, बहुत डिटेल में भी पढ़ा दिए। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिए, जहाँ पर समझ में नहीं आता है कमेंट कीजिए, और PDF के लिए आप लोग व्हाट्सएप जो नंबर दिया हुआ है उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू।